वेलकम फ्रेंड्स, आज समझेंगे पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, या इसी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। उसके क्या लक्षण आते हैं और उसको कैसे पहचानें। कई बार महिलाओं में ऐसे लक्षण आते हैं, हो सकता है कि ये पीसीओडी हो। कई बार उनको कोई सलाह देता है कि आप एक बार इसको दिखवा लीजिए। तो कैसे पहचानना है, क्या तरीका होता है, उसके बारे में बात करूंगा। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज 15 साल से 40 साल की उम्र की महिलाओं में काफ़ी कॉमन है। लगभग 15 से 20% महिलाओं में होती हैं। इसको डायग्नोज करने का या पता करने का 3 तरीका है। जांच के द्वारा हो सकता है। जांच में 2 तरह की जांचें हैं, एक खून की जांच है और एक सोनोग्राफी की जांच है। और जो तीसरा तरीका है वो लक्षण के आधार पे है। अब लक्षण कैसे आते हैं, जो पीसीओडी का मरीज होता है या जो जिस महिला को पीसीओडी होता है, अमूमन उसका जो महीना है अनियमित हो जाता है। जैसे कि महीना कभी मिस हो जाना, इसके अलावा ज़्यादा दिन में आना, 35-40 दिन में आना, महीने के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना, तो महीना अनियंत्रित होता है। कई बार इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है कि बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं और बच्चा नहीं हो रहा है, तब एक संकेत हो सकता है कि पीसीओडी हो सकता है। इसके अलावा इसमें मेल का हार्मोन बढ़ता है। एंड्रोजन हार्मोन बढ़ने से महिलाओं के शरीर में कई बार चेहरे पे बाल आ जाते हैं, दाढ़ी आ जाती है, या हाथ पे बाल ज़्यादा हो सकते हैं, पैर में ज़्यादा बाल हो सकते हैं, पीठ पे ज़्यादा बाल हो सकते हैं। तो बाल ज़्यादा उगने की शिकायत, और जैसे पुरुषों में हेयर लॉस होता है वैसा मेल पैटर्न बाल्डनेस होने लगता है, मतलब महिलाओं के बाल झड़ने लगते हैं। तो अगर किसी महिला के बाल झड़ने लगे, चेहरे पे बाल आ गए हैं, तो एक संकेत हो सकता है कि उनको पीसीओडी हो। इसके अलावा वजन का बढ़ना, अगर मोटापा ज़्यादा हो रहा है, ऐसा लगता है कि वजन बढ़ रहा है। अब इस बात को ज़रूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वेट होता है वो हाइट के हिसाब से होता है। तो अमूमन अगर किसी महिला का वेट 60 केजी से ज़्यादा हो रहा है तो ये माना जाएगा कि वो ओबीज हो रही, ओवर वेट हो रही, स्पेशली अगर कमर के आसपास मोटाई बढ़ रही है। और जिनकी हाइट ज़्यादा है उनके लिए जो नॉर्मल वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो वजन बढ़ा हुआ है, इसके अलावा चेहरे पे बाल आ रहे हैं, तो एक ये संभावना हो सकती है कि इनको पीसीओडी हो गया है, राइट। तो ये तो हो गए कुछ लक्षण। कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत के जो जब महीना आने वाला होता है, कम उम्र में 13 या 14 साल, कुछ लोगों में 12 साल में भी आ सकता है, उस समय शुरुआत के 1-2 साल तक महीना अनियंत्रित ही होता है। तो शुरुआत के 1-2 साल छोड़ दो, उसके बाद अगर महीना कंटिन्यूअस अनियंत्रित रहता है तो पीसीओडी होने की संभावना है। कुछ महिलाओं में जो मेंटल डिस्टरबेंस होता है, मतलब एक चिड़चिड़ापन होना, कई बार मूड स्विंग होता है, कई बार उदासी, कई बार थोड़ा यूफोरिया टाइप का, तो अगर मेंटल डिस्टरबेंस भी लग रहा है, थोड़ा चिड़चिड़ापन लग रहा है, तो वो भी एक संकेत होता है कि पीसीओएस हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है। तो ये तो लक्षण हो गया। अब इसके लिए जांच होती है सोनोग्राफी की। आप किसी रेडियोलॉजिस्ट के पास जाके सोनोग्राफी की जांच कराएंगे तो जो ओवरी है, फीमेल के अंदर 2 ओवरी होती है, उसमें सिस्ट बन जाती है। ओवुलेशन अच्छे से नहीं होता तो बहुत सारे फॉलिकल मैच्योर होते हैं और उसमें छोटी छोटी सिस्ट मिलेंगी, 10, 12, 14 सिस्ट मिल सकती हैं, जो जिसमें कुछ फ्लूइड भरा रहेगा, पानी भरी हुई छोटी छोटी सिस्ट रहती है। तो वो इंडिकेशन है कि पॉलीसिस्टिक डिजीज हो सकती है। और इसके लिए आपको कुछ ब्लड के टेस्ट है, हार्मोनल टेस्ट है। एक टेस्ट है एलएच का लेवल बढ़ा रहेगा, इसके साथ में एक डीएचईएस भी होता है, डिहाइड्रो इपिंड्रोस्ट्रान, उसका भी लेवल बढ़ा रहता है। तो एलएच का, टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर बढ़ा हुआ है, और 2 हार्मोन होते हैं, एफएसएच का लेवल और इसके अलावा एसएचबीएच का लेवल है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन का लेवल, ये 2 का लेवल कम रहता है। तो 2 का लेवल बढ़ा हुआ है, 2 का लेवल कम हुआ है। इसके अलावा सपोर्टिव एविडेंस में जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है उसमें शुगर की वैल्यू बढ़ी मिलती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा रहता है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा रहता है। तो इन मल्टीपल पैरामीटर से हम डायग्नोज करते हैं कि किसी महिला को पीसीओडी की समस्या है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सोनोग्राफी में छोटे छोटे फ्लूइड फिल्ड सिस्ट मिलेंगी, ब्लड टेस्ट में हार्मोन का लेवल है, एलएच और टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा रहेगा, एफएसएच का लेवल और एसएचबीजी का लेवल कम मिलेगा, राइट। और इसके अलावा लक्षण में महिलाओं को मोटापा हो जाना, उनके चेहरे पे बाल आ जाना, महीना अनियंत्रित होना, बच्चे पैदा नहीं होना, ये कुछ लक्षण हैं जो पीसीओएस के संकेत हो सकते हैं। तो इस तरीके से पहचानना है। अगर किसी महिला को ये प्रॉब्लम है तो उनको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, कुछ टेस्ट करेंगे, उससे ये बीमारी का पता चल जाएगा। इसका इलाज आसानी से हो पाता है। ज़्यादातर केस में हमारे खान पान में गलत दिनचर्या के कारण ये प्रॉब्लम होती है, तो खान पान को हम थोड़ा सुधारेंगे,
अपनी दिनचर्या को सुधारेंगे, उससे आराम मिल सकता है। जिन लोगों को उससे भी आराम नहीं मिलता उनके लिए दवाइयाँ आती हैं, दवाइयाँ अच्छे से काम कर पाती हैं, पर इलाज नहीं करवाएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ने से हार्ट की प्रॉब्लम को हो जाना, या डायबिटीज़ जो प्री डायबिटीज़ होती है, जीटीटी में जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव आया और बाद में वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बाद में फिर और दूसरी समस्याएं आती हैं। अगर इस तरह के लक्षण आते हैं तो ये पीसीओडी हो सकता है। कुछ जांच करा के आप पता कर सकते हैं और इसका इलाज आसानी से हो सकता है। तो ये क्या संकेत होते हैं और कैसे कंफर्म करना है, दोनों चीज़ें मैंने बता दी हैं। आई थिंक ये वीडियो हेल्पफुल होगा पीसीओडी को पहचानने में।